Good morning class 4. Welcome to your maths class. Today we are going to explain exercise 7D. First question is compare the following fractions. 2/3 और 1/4 को कंपेयर करना है. आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है. देन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, जिससे ये अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएं. तो देखिए बच्चों, इनको अनलाइक से लाइक में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं. हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 को 4/4 से. आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचे सेम टेबल से ही मल्टीप्लाई करना है. तो हमें पास आया 8/12. देन 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/3 से. तो इस तरीके से हमारे पास आया 3/12. अब इजीली कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम्स हैं और न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें कंपेयर कर लीजिए. 8/12 बड़ा है 3/12 से, तो इस तरीके से 2/3 इज़ ग्रेटर दैन 3/12. देखो यहाँ पर आप या तो डिनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए या एलसीएम वाला जो तरीका मैंने आपको पहले बताया वो आप फॉलो कर सकते हो. एज पर योर विश यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड, बोथ आर करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है. इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है. जस्ट आपको मिक्स फ्रैक्शन को पहले अनलाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है एंड देन अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके आप अपने आंसर्स निकाल सकते हो. असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो देखो बच्चों, ए पार्ट आपको यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट न्यूमरेटर्स गिवन है. तो इस केस में आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. देन एलसीएम से डिनोमिनेटर डिवीज़न करेंगे एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. आपके पास आंसर्स आएंगे. तो अब ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए. और अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके आप असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और अपने आंसर्स लिखिए. सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे सारे न्यूमरेटर सेम हैं और हमने अभी एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन करी थी तब सीखा था कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो ग्रेटर डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर या फ्रैक्शंस विद ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर फ्रैक्शन इन केस ऑफ न्यूमरेटर्स आर इक्वल. सेम यही प्रोसेस बाकी सारे पार्ट्स में आपको फॉलो करना है. डी, जैसे आपने असाइनिंग में अरेंज किया है यहाँ पर आप डिसाइनिंग में अरेंज करेंगे. लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से लोएस्ट फॉर्म में हैं. तो अब देखिए, जहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होता है वो लोएस्ट फॉर्म में ही होता है. तो 1/5, 1/2 और 9/11 ये हमारे लोएस्ट फॉर्म में है. नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म. रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, इसके अंदर आप क्या करेंगे, या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए और उनको डिवाइड करके आंसर लिख दीजिए. या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर और नीचे सेम टेबल से डिवाइड करते जाइए और जब आप वहाँ पहुँच जाओ कि अब कोई भी कॉमन टेबल इनके बीच में नहीं रह जाए तो वही हमारा लोएस्ट टर्म कहलाएगा. Okay students, your exercise is over now. We will meet in next class. Till then, bye.